द थिंग जो कि सोचने वाली ये है कि अभी जो भी एआई का यूज़ है वो कहीं से भी रेगुलेटेड नहीं है। इनफैक्ट 2019 में फेसबुक ने रूल्स लगाए थे कि एआई जनरेटेड कंटेंट या एआई प्रोफाइल पिक्चर्स को वो बैन करेगा, बट अब हम लोग देख रहे हैं कि मेटा खुद ही एआई को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे ले जा रहा है। इनफैक्ट हर जगह जहाँ पे भी जनरेटिव कंटेंट था, अभी शायद सिर्फ यूट्यूब ने एक वो लगाया था कि वो जनरेटिव कंटेंट एआई कंटेंट को उतना प्रमोट नहीं करेगा, बट स्टिल मैं देख रहा हूँ कि इंस्टाग्राम से लेके यूट्यूब पे एआई जनरेटेड वीडियोस एंड एआई कंटेंट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। इनफैक्ट अब तो मैं रेडिट जैसे पे प्लेटफॉर्म्स पे जाके देखता हूँ तो रेडिट के अच्छे यूजर्स जो हैं, जो 50-60% टॉप अच्छे यूजर्स हैं, वो परेशान हो चुके हैं एआई जनरेटेड पोस्ट देख देख के, जहाँ पे लोग खाली अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं एआई के थ्रू। अननेसेसरी टेक्स्ट लंबे लंबे लिखते हैं एंड विद एआई दे आर क्रिएटिंग क्लीश कॉन्टेंट्स, क्लिक बेट्स बना रहे हैं एंड जिससे पता चलता है कि आप शुरुआत में उनका टेक्स्ट या वीडियो देखना शुरू करते हो, अब हुकअप हो जाते हो एंड देन लेटर आपको पता चलता है कि इट वॉज जस्ट अ मार्केटिंग स्कीम एंड यू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। एंड दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज एआई इतनी बेहतरीन तरीके की स्क्रिप्ट्स दे रहा है। इनफैक्ट एआई जो है इस समय, अभी तो आप लोगों को पता भी है कि डीप फेक्स तो बहुत ज़्यादा ही बनने लग गए हैं कि लाइक किसी भी पर्टिकुलर इंसान की इमेज का, वीडियो का यूज़ किया जा रहा है, ऑडियो का रिकॉर्डिंग का यूज़ किया जा रहा है एंड उसको मैनिपुलेट करके कुछ भी प्रेजेंट किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन को, जिससे कि कोई भी टॉप लेवल सेलिब्रिटी है या टॉप लेवल पॉलिटिशियन है उसकी वॉइस को मॉड्यूलेट करके, क्योंकि एआई मॉडल्स अब ये सारे काम कर सकते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन करके स्पीच का मॉड्यूलेशन कर सकते हैं, स्पीच को समझ सकते हैं। इनफैक्ट अब तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं जो कि एआई वॉइस का यूज़ करते हैं, एआई वीडियो को भी यूज़ कर सकते हैं। रेविड एआई जैसे टूल्स, बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं, VO3 आ चुका है जो कि पर्टिकुलरली ह्यूमंस की इमेज को लेके एंड उनके वॉइसेस को रेप्लिकेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा एआई जनरेटेड कंटेंट दिख रहा है। एंड द थिंग इज कि आने वाले फ्यूचर में ऐसा ना हो कि हम लोग बस एआई को ही देखते रह जाए, और जो कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसा भी नहीं है कि इट इज़ नॉट समथिंग जो कि हम लोग देख नहीं रहे। अभी आप इंटरनेट पे जाओ, आप यूट्यूब खोलो, चाहे आप कुछ भी देखो, वहाँ पे आपको हर चौथा पांचवा कंटेंट एआई जनरेटेड। अब तो क्वेश्चन भी इतने बड़े बड़े होने के कि मोस्ट ऑफ दिस इज एआई जनरेटेड। रियलिटी का कोई पता ही नहीं कि क्या चीज़ रियल है, क्या चीज़ फेक है एंड पता करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अब तो लाइक फॉर एग्जांपल जो भी ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हैं, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइन की फील्ड में हो, चाहे वो आर्ट की फील्ड में हो, चाहे वो वीडियो क्रिएशन की फील्ड में, एडिटिंग की फील्ड में हो, I think most of them are getting taken by through AI, and the reason is कि it's not like people are liking it. Internet is just getting flooded. लोग रिप्लाई AI से कर रहे हैं, कमेंट्स AI से हैं, चैट बॉट्स चल रहे हैं जो कि कमेंट भी कर दे रहे हैं, आप उन्हीं से बॉट से बात भी कर रहे हो, बॉट्स को इंट्रोड्यूस भी कर दिया गया है सोशल मीडिया में। तो आई थिंक कि एक टाइम ऐसा होगा कि वी ह्यूमंस वोंट बी डूइंग एनी वर्क, ना हम लोग कोई आर्ट क्रिएट करेंगे। वाई? बिकॉज AI is already creating it and AI art is getting popular. हम लोग ना कंटेंट क्रिएट करेंगे बिकॉज ऑलरेडी AI जनरेटेड कंटेंट वुड बी मच बेटर, उनकी वॉइस ज़्यादा बेटर होगी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वॉइस में आपसे बोल रहा हूँ तो देयर वुड बी एन AI जिसको ब्रेक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी आवाज़ नहीं अटकती, जिसकी वॉइस काफ़ी क्लियर आ रही है, जिसकी वॉइस ऑलरेडी एक प्रोफेशनल सेलिब्रिटी या किसी वॉइस एक्टर से ली गई है। तो कंटेंट आप उनका सुनना पसंद, एंड द रीजन वुड बी कि वी विल बी जस्ट कंज्यूमिंग एआई एंड एट वन पॉइंट पीपल विल बी फेड अप एंड दे विल ड्रॉप द सोशल मीडियाज एंड what will happen is just AI will be commenting, AI will be posting a video, AI will also be watching all those things, जो कि अभी भी हो रहा है। अभी भी आप देखो तो व्यूज को स्टिपुलेट करना, अभी शायद दीपिका पादुकोण ने बहुत पहले, लाइक अभी कुछ 4-5 मंथ पहले पोस्ट डाली थी और उस पर पता नहीं कैसे 13 मिलियन या बिलियन शायद कुछ व्यूज थे। एंड हाउ इज दिस स्पाइक हैपनिंग? अदर दे आर पेइंग सम AI जनरेटेड बॉट्स और समथिंग की, जिसकी वजह से AI जो है ऑटोमेटिकली लाइक कर दे रहा है पोस्ट को, व्यूज अब वो बढ़ जा रहे हैं। द थिंग इज कि इट इज लीडिंग टू अ वेरी डेंजरस इम्पैक्ट। हर टेक्नोलॉजी का एक प्रोज एंड कॉन्स होता है, बट अगर रेगुलेशन नहीं है एंड किस तरीके से पर्टिकुलर ह्यूमन चीज़ों को प्रिजर्व करना है वो अगर बिल्कुल भी नहीं है, और बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो भी उसके तरफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं, देन आई थिंक व्हाट विल हैपन कि ना आज के टाइम में कोई खुद से आर्टिकल लिखना चाहता है, ना कोई, जो भी आर्टिकल्स आप लिंक्डइन पे तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पोस्ट जो हैं वो अब लोग खुद से लिखना बंद ही कर चुके हैं। सब AI जनरेटेड पोस्ट डाल डाल के उसी पे अपनी तरफ से कोई
खुद से कंटेंट नहीं क्रिएट कर रहा है एंड इमेजेस सब उसी से जनरेट कर रहे हैं। अब तो जेमिनी ने इस तरह के ट्रेंड चला दिए हैं, पहले घिबली आर्ट की डिफेमेशन हुई एंड देन नाउ वी आर डिफेमिंग दिस वे ऑफ पुटिंग सेलेब्स पिक्चर, और इस तरीके से हम लोग काफ़ी तरीके से गलत मॉड्यूलेशन कर रहे हैं। तो आई थिंक देर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन यूजिंग AI फॉर अ गुड रीजन एंड देर द गैप विल क्लोज एंड देर विल बी नो डिफरेंस विद पीपल जो कि AI को सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं और AI को गलत तरीके से यूज़ कर, बिकॉज देर आई मीन गवर्नमेंट दीज बिग कंपनीज हैव लेट द guards all down and they are not, in fact most of them don't even understand what is happening inside the layers of the AI and AI कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें जनरेट कर देला है जो कि बहुत ही मिस्टीरियस है, बिकॉज हमें भी नहीं पता कि उसके इंटरनल लेयर्स में क्या, क्योंकि हर AI एक न्यूरल नेटवर्क से बना है। तो एंड न्यूरल नेटवर्क्स में काफ़ी सेवरल लेयर्स होती है, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड कि उस सेवरल लेयर्स में क्या चल रहा है। इट इज़ लाइक कि आप नहीं बता सकते हो कि मेरे ब्रेन में मैं इस समय क्या सोच रहा हूँ, मैं कैसे क्या चीज़ करूँगा। तो इट इज़ सेम फॉर द AI, आप भी नहीं बता सकते कि वो टेक्नोलॉजी किस तरीके से सोच रही है या किस तरीके से आगे का रिस्पॉन्स होगा उसका। जनरेटिव AI की अब हम लोग बात कर रहे हैं, सीधे सीधे हम लोग सीधे एजेंटिक एंड AGI की तरफ भी मूव करते जा रहे हैं। तो आई थिंक इफ वी आर नॉट पुटिंग प्रॉपर रेगुलेशन, इनफैक्ट जो गॉड फादर ऑफ AI भी हैं भी कह चुके हैं कि if there is no proper regulation then I think AI will somehow make the things worse for us people। तो यही मेरा था थिंकिंग, तो मैंने सोचा कि इसको जरूर शेयर करना चाहिए एंड पीपल शुड ऑल्सो सी एंड थिंक कि इस पर क्या आपका कमेंट है वो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड इफ यू लाइक माय कंटेंट और आपको अच्छा लग रहा है ये AI की सीरीज या मैं जिस भी वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपना भी एक स्टार्टअप किया हुआ है एंड आई एम बिल्डिंग द प्रोडक्ट, तो मुझे कहीं ना कहीं चीज़ें पता चल रही हैं धीरे धीरे। जैसे मैं देख रहा हूँ अभी मेरे को 2-3 साल के ऊपर हो चुका है और इस तरह का शिफ्ट जो देखने को मिला है वो काफ़ी ज़्यादा वर्स ही होता जा रहा है। तो आई थिंक वी शुड डू समथिंग अबाउट इट टू रेगुलेट दिस थिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ मैं कल आपसे एक वीडियो में एंड तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।